एक दाना चावल का। पुराने जमाने में राजाओं की अकल भी कभी कभी घास चरने चली जाती थी, इसलिए वह कभी कभी बिना सोचे विचारे लोगों को सजा सुना दिया करते थे। एक रोज तेनालीराम को महारानी तिरुमला देवी का संदेश मिला कि वह बड़ी मुसीबत में है और उससे मिलना चाहती है। महारानी का संदेश पाते ही तेनालीराम तुरंत महारानी के महल जा पहुंचा। महारानी ने आदर के साथ तेनालीराम को अपने कक्ष में बैठाया और कहा, तेनालीराम, इस वक्त हम बड़ी मुसीबत में हैं और उससे अब तुम ही हमें छुटकारा दिला सकते हो। आज्ञा करें महारानी जी, यह सेवक आपकी हर तरह से सेवा करने के लिए तैयार है। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर विनती की। तब रानी ने तेनालीराम को सारी बात बता दी। उनकी बातों से उसे यह पता चल गया कि एक रात महाराज कृष्णदेव राय रानी को अपना लिखा नाटक सुना रहे थे कि महारानी को अचानक उबासी आ गई। यह देखते ही महाराज कृष्णदेव राय बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले गए। कितने ही दिन हो गए, लेकिन महाराज महारानी के महल में नहीं गए। पूरी बात बताने के बाद महारानी ने कहा, तेनालीराम, अब तुम ही बताओ कि इसमें हमारा क्या दोष था। फिर भी हमने महाराज से क्षमा याचना की, पर उन पर हमारी उस क्षमा याचना का भी कोई असर नहीं पड़ा। अब तुम ही इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो। आप चिंता ना करें महारानी जी, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। मुझे विश्वास है कि इस समस्या का जरूर कोई ना कोई समाधान निकलेगा। इतना कहकर तेनालीराम ने महारानी को ढांढस बंधाया और वहां से चला गया। तेनालीराम सीधा राज दरबार में पहुंचा। उस समय महाराज कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों के साथ राज्य में चावल की पैदावार की स्थिति पर विचार कर रहे थे। चावल की उपज बढ़ाना राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। राजा ने अपनी राय जाहिर करते हुए मंत्रियों से कहा, वैसे हमने चावल की उपज बढ़ाने के बहुत से उपाय किए हैं। इससे हम सफलता भी मिली है और लाभ भी हुआ है, लेकिन अभी समस्या पूरी तरह से सुलझी नहीं है। तभी तेनालीराम ने अपनी जेब से चावल का एक दाना निकालते हुए कहा, महाराज, अगर चावल का यह दाना किसी खेत में बो दिया जाए तो चावल की उपज हर साल चौगुनी होगी। अच्छा? महाराज कृष्णदेव राय ने हैरानी से चावल के उस दाने को देखते हुए कहा, कमाल है कि चावल की एक दाने से पूरे खेत में चौगुनी फसल पैदा हो जाएगी। फिर तो इसके लिए कोई विशेष प्रकार की भूमि व खाद की आवश्यकता होगी। नहीं महाराज, तेनालीराम ने कहा, चावल के इस दाने को बोने के लिए ना किसी भूमि की जरूरत है, ना ही किसी खाद की। इसके लिए केवल ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसे कभी उबासी ना आती हो। वह व्यक्ति इस चावल के दाने को किसी पोखर या तालाब में डाल देगा तो चावल की फसल लहलहा उठेगी और राज्य में फिर कभी चावल की कमी नहीं होगी। यह मेरा दावा है महाराज। आज तुम ये कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो तेनालीराम, राजा ने झुंझुला कर कहा। तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कभी उबासी ना आई हो? सचमुच मैं बहुत मूर्ख हूं। यह बात तो मैं भूल ही गया था, तेनालीराम बोला। अच्छा हुआ जो महाराज यह बात याद आ गई। मैं अभी जाकर महारानी तिरुमला देवी को अपनी इस मूर्खता के बारे में बताता हूँ। तेनालीराम की यह बात सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय बुरी तरह घबरा गए। वे तेनालीराम को जानने से रोकते हुए बोले, नहीं नहीं, तुम्हें महारानी के पास जाने की जरूरत नहीं है तेनालीराम। मैं खुद ही जाकर तुम्हारी इस मूर्खता के बारे में उन्हें बता दूंगा। दरबारियों की समझ में राजा और तेनालीराम की बात नहीं आई। फिर भी उन दोनों की बातें सुनकर हंसे बिना ना रह सके। दरबार खत्म होते ही महाराज कृष्णदेव राय सीधे महारानी तिरुमला देवी के महल पहुंचे और अपने व्यवहार के लिए बहुत लज्जित हुए। उन्होंने तेनालीराम को इस सुलह को कराने के लिए स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली तथा महारानी ने अपने गले का बहुमूल्य हार भेंट किया।